योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में कुछ दुष्ट आतताई और अत्यंत निकृष्ट कार्य करने वाले लोगों के द्वारा भगवान की प्रसादी में अभक्ष्य पदार्थ का मिश्रण किया गया, जिसमें सुनने में आ रहा है कि बछड़े का मांस, गौमांस, पशुओं का मांस मिला दिया गया है। यह अत्यंत बहुत बड़ी साजिश दुष्टों के द्वारा की जा रही है। धर्मांतरण के प्रति इन लोगों का जो अत्यंत कुविचार है वह स्पष्ट होता हुआ इस रूप में दिखाई दे रहा है। धर्म भ्रष्ट करना, पथ भ्रष्ट करना, मति भ्रष्ट कर देना, इन सब ईसाइयों का एवं इस्लाम वालों का यह मूल मंत्र रहा है। यह लोग इस हिंदुस्तान की पवित्र धरा में रहने वाले सनातनियों को ही उनके मार्ग से हटाने का हर बार अनेकों प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अब हम सबको अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है। अगर सावधान हिंदू नहीं हुआ तो इस प्रकार के दुष्ट पापी आतताइयों के द्वारा नित्य ही हिंदू समाज का शोषण किया जाएगा। इतने बड़े प्रसिद्ध मंदिर में वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा उसके निर्देशन में यह अत्यंत घिनौना कृत्य किया गया है, जो बख्शा नहीं जा सकता है। इसलिए हम न्यायालय से यह प्रार्थना करते हैं कि वो उचित से उचित, कठोर से कठोर उनको दंड दे, और यहाँ तक कि उन्हें तो मृत्यु दंड होना चाहिए। इस प्रकार का उनका वह पाप है, उस पाप कृत्य का उन्हें फल मिले, यही इस समय का संत समाज चाहता है। सारे सनातनियों को अब एक होने की आवश्यकता है। अपने मत, अपने पंथों को, अपने संप्रदाय को, अपने संप्रदाय के नियमों को हम लोग अपनाएं, उनका पालन करें। लेकिन जब राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है, सनातन पर कोई विपत्ति आती है, जो सनातन इस देश का मूल मंत्र है, अगर उस मूल मंत्र को दूषित करने का प्रयास किसी के द्वारा किया जा रहा है तो सभी हिंदू सनातनियों को एक साथ होने की आवश्यकता है। ऐसे मिशनरियों को, ऐसे पापियों को, आतताइयों को कठोर दंड मिले, यही इस समय सारा सनातनी समाज चाहता है। और मित्रों, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिरों में जब इस प्रकार का प्रसाद मिल रहा है तो अब मंदिरों का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, केवल मंदिर में जाकर के प्रभु को प्रणाम कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, यह तो इनकी साजिश है। इन बातों पर कभी मत आना। इन लोगों की यही तो साजिश है कि लोग मंदिर जाना बंद कर दें, लोग प्रसाद पाना बंद कर दें। ये प्रसाद पाना और मंदिर जाना ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा के माध्यम से हमारा सनातन आज तक जीवित है और सर्वत्र अपना ध्वज लहरा रहा है। अगर ये परंपराएं नहीं रही, ये संस्कार नहीं रहे, मंदिर में जाना बंद हो जाए, मंदिर का प्रसाद पाना बंद हो जाए, प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दे, तो धीरे 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 ये हिंदुत्व के जो छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों में भंग होगा और धीरे धीरे सनातनी जो प्रसाद के बहाने, भगवान के दर्शन के बहाने, भगवान के चरणामृत को पाने बहाने मंदिर में जाता था, वह जाना भी बंद हो जाएगा। और यही तो यह मिशनरियाँ, यह इस्लाम
चाहता है, यह ईसाई लोग चाहते हैं। और वहाँ का वह जो मुख्यमंत्री बताया जा रहा है वह भी तो ईसाई ही था। इन सब के द्वारा जो दूषित कृत्य किया जा रहा है, इसके लिए हम मांग करते हैं कि उन्हें उचित दंड मिले, उन पापियों को उनका पाप दंड के रूप में प्राप्त हो। यह आज की आवश्यकता है। और आप सब लोग आदरपूर्वक भगवान का दर्शन करें। और एक बात है, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में अधिकार साधुओं का हो, संतों का हो, पुजारियों का हो, ब्राह्मण देवताओं का हो, इन सब का अधिकार छीन करके जो सरकारों ने मंदिरों पर अतिक्रमण किया, उसी का तो यह परिणाम है। तिरुपति बालाजी में सरकार ने अपना झंडा गाड़ रखा था और वो सरकार कभी हिंदुओं की रही तो हिंदुओं का हित चाहती थी, लेकिन सरकार बदलती है, मुसलमानों की सरकार आती है, ईसाइयों की सरकार आती है तो मंदिरों में अत्याचार होते हैं और इस प्रकार के कुकृत्य सामने आते हैं। इसलिए इन प्रकार के कुकृत्यों को समझिए, जागिए। आज जागने का यह दिवस है। पूर्व से ही हमारे ऋषियों ने कहा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए, जागृत पुरुष बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए। और जागरूकता ही मानव जीवन को सफल बनाने वाली है। इसलिए आवश्यकता है जागरूक होने की। आज हिंदू जगेगा तो ऐसा माई का लाल कोई नहीं जो हिंदुओं को नीचा दिखा सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय